अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं पिप्स मेकर्स और हम लोग सीख रहे हैं फॉरेक्स की बेसिक्स को। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे MACD इंडिकेटर की चंद ऐसी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो कि इंतहाई कामयाब स्ट्रेटजीज़ हैं और आप लोगों के ट्रेड्स को 80% प्रॉफिट के अंदर लेकर जाने की सलाहियत रखती हैं। यानी कि MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करने का अगर आप ये वाला तरीका सीख लेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी एक एक्यूरेसी 80% तक चली जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आप लोग MACD इंडिकेटर को सही तरीके से समझना चाहते हैं, इसकी स्ट्रेटजीज़ को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको MACD इंडिकेटर के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज हो कि MACD इंडिकेटर कैसे बनता है और कैसे काम करता है। तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को MACD इंडिकेटर को समझने में भी आसानी हो और MACD इंडिकेटर की कंप्लीट नॉलेज आपके पास आ जाए। तो जनाब चलते हैं चार्ट के ऊपर और MACD इंडिकेटर की स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब मैं आ चुका हूँ चार्ट के ऊपर हम लोग सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि हम लोगों को MACD इंडिकेटर का जो अमूमी तौर के ऊपर एक बात सीखने को मिलती है या ट्रेड करने का तरीका सीखने को मिलता है, वो तरीका ये सीखने को मिलता है कि हम लोगों ने पॉजिटिव क्रॉसओवर के ऊपर बाई की ट्रेड्स लेनी है और नेगेटिव क्रॉसओवर के ऊपर सेल की ट्रेड लेनी है। तो MACD इंडिकेटर का बेसिक काम तो यही है कि ये हम लोगों को क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेड देता है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि हम लोग अक्सर पॉजिटिव क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाती है, और नेगेटिव क्रॉस ओवर के ऊपर सेल की ट्रेड लेते हैं लेकिन उसके बावजूद मार्केट बाय में चली जाती है और हम लोगों को फेक सिग्नल देकर या फॉल्स सिग्नल देकर हमारा नुकसान करती है। तो इस नुकसान से कैसे बचा जाए और हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये वाला पॉजिटिव क्रॉसओवर एक अच्छा क्रॉसओवर है जो कि हमारी ट्रेड्स को प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगा, और ये वाला नेगेटिव क्रॉसओवर एक बेहतरीन क्रॉसओवर है जो कि हमारी सेल की ट्रेड्स को प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मार्केट उसके बावजूद नीचे की तरफ आ गई और मार्केट ने हमारा नुकसान कर दिया। और सेम ऐसी ही मिलती जुलती पोजीशन हम लोगों को यहाँ पर भी मिली कि मार्केट ने हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया लेकिन उसके बावजूद मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? बाज़ औक़ात हम लोग क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो वो थोड़े से प्रॉफिट के अंदर आकर नुकसान की तरफ चला जाता है, या बिल्कुल वहाँ पर ही रेंज करता हुआ नुकसान की तरफ चला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने कौन कौन से क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेड्स लेनी हैं। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दो तरह के क्रॉसओवर्स बताऊंगा, मतलब दो तरह की स्ट्रेटजीज़ शेयर करूंगा जो कि इंशाल्लाह अगर आप लोग इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी और आपकी ट्रेड्स की एक्यूरेसी आप ख़ुद थोड़े अरसे के अंदर देख लेंगे कि कितनी बेहतरीन साइड के ऊपर जा रही है। और इसको आप लोगों ने बैक टेस्ट भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा, यानी कि प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर हाथ बिठाना है और उसके बाद आपने रियल अकाउंट के ऊपर इस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है। पहले मेरा मशवरा है कि डेमो के ऊपर इसको सही तरीके से समझ कर प्रैक्टिस करके उसके बाद इस स्ट्रेटजी को रियल के ऊपर अप्लाई करें। तो जनाब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि हम लोगों ने अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर ट्रेड करने हैं या नेगेटिव क्रॉसओवर ट्रेड करने हैं तो कौन से क्रॉसओवर्स हैं जो हम लोगों को पॉजिटिव मिलें तो हमारी ट्रेड्स को 80% प्रॉफिट की तरफ लेकर जाने की सलाहियत रखते हैं, और अगर नेगेटिव मिलें तो 80% सेल की तरफ लेकर जाने की सलाहियत रखते हैं। तो एक बहुत कॉमन बात है, लेकिन उसके बावजूद, कॉमन होने के बावजूद हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते जिस वजह से नुकसान करते हैं। तो ये चीज़ आप अपने जहन के अंदर रखें कि मार्केट को ट्रेंड के साथ ट्रेड किया करें। अगर मार्केट बाय ट्रेंड में चल रही है आप लोग ट्रेंड लाइन लगा लें, या अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन की लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वैसे ही समझ आ जाता है कि मार्केट इस टाइम बाय ट्रेंड में है या इस टाइम सेल ट्रेंड के अंदर है। अगर आप लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जानते हैं
तो आप लोग सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर चल रही है यानी कि बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रही है तो कोशिश करें कि सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स को ट्रेड करें, और अगर मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर चल रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव क्रॉसओवर्स को ट्रेड करें। ट्रेंड के अगेंस्ट बनने वाले किसी भी क्रॉसओवर को ट्रेड मत करें। इससे क्या होगा कि इससे जो भी ट्रेड्स आपकी नुकसान के अंदर जाती हैं वो आज के बाद नुकसान के अंदर जाना बंद कर देंगी, क्योंकि आप एक तो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और दूसरा इंडिकेटर ने भी आपको उसी ट्रेंड के हक में रहते हुए एंट्री उठाने का मौका दे दिया कि मार्केट भी पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है और मैंने पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है, तो आप लोग ट्रेड कर लें। सबसे पहली बात जो कि बहुत कॉमन है लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से नुकसान करते हैं और बाद में इंडिकेटर को बुरा भला कहते हैं कि ये इंडिकेटर तो किसी काम का है ही नहीं। तो MACD इंडिकेटर वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है जो कि आपको 4 से 5 तरीक़ाकार से ट्रेड्स देता है। सिर्फ उन तरीक़ाकार को समझने की ज़रूरत है। इससे अच्छा इंडिकेटर मेरे ख्याल में शायद ही कोई होगा। तो आप लोग इसको इसके रूल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आप लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो जहन के अंदर रखना है कि मार्केट अगर बाय ट्रेंड के अंदर है तो आपने सिर्फ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स ट्रेड करने हैं, नेगेटिव क्रॉसओवर्स को ट्रेड नहीं करना। और अगर मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर है तो आप लोगों ने नेगेटिव क्रॉसओवर्स ट्रेड करने हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर ट्रेड नहीं करना। तो पहली बात आप लोगों के जहन के अंदर ये आ गई। इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को भी जहन में रखते हुए आप जो जो भी एंट्रीज उठाएंगे वो सारी की सारी 80 to 90% प्रॉफिट के अंदर जाएंगी। सेकंड बात ये है कि मार्केट जब ज़ीरो लाइन से नीचे होती है तो वो क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है, और जब ज़ीरो लाइन से ऊपर होती है वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा चुका हूँ। ज़ीरो लाइन का MACD इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का, MACD इंडिकेटर को सही इस्तेमाल करना ज़ीरो लाइन के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ीरो लाइन आप लोग यूँ समझ लें कि हमारा पिवट पॉइंट है। MACD को यूज़ करते हुए अगर मार्केट ज़ीरो लाइन से नीचे ट्रेड हो रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर इस टाइम सेलर्स का मोमेंटम ज़्यादा है, और अगर ज़ीरो लाइन से ऊपर ट्रेड हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम ज़्यादा है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ज़ीरो लाइन से ऊपर जब नेगेटिव क्रॉसओवर मिलता है तो उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सिर्फ क्रॉसओवर हमारे लिए एविडेंस नहीं है, क्योंकि MACD हम लोगों को ये भी तो साथ साथ में कह रहा है ना, क्रॉसओवर के साथ साथ ये भी कह रहा है कि ज़ीरो लाइन से ऊपर अगर मार्केट चल रही है तो वो इंतहाई बुलिश मोमेंटम के अंदर है। तो फिर वहाँ पर आप लोग नेगेटिव क्रॉसओवर क्यों देख रहे हैं? वहाँ पर तो जाहिर है अगर आप लोगों को नेगेटिव क्रॉसओवर मिलेगा और आप ट्रेड करेंगे तो मार्केट इसी तरीके से आप लोगों के साथ ट्रैप करेगी और थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस ऊपर चली जाएगी, और मे भी वो अपनी मूविंग एवरेज को मेंटेन कर ले एक ही जगह पर ट्रेड होते हुए, और आपकी जो एंट्री है वो प्रॉफिट की तरफ आए ही ना, या बिल्कुल थोड़े से प्रॉफिट के अंदर आने के बाद मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ चली जाए। तो इसलिए ज़ीरो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो के अंदर ज़ीरो लाइन के साथ क्रॉसओवर को ट्रेड करने का तरीका भी समझेंगे। अगर आप लोगों को मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर मिले तो कोशिश करें कि जब आपको ज़ीरो लाइन से ऊपर बुलिश क्रॉसओवर मिले तो उसको ट्रेड करें। ज़ीरो लाइन से ऊपर क्रॉसओवर मिलने का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पर करेक्शन फेज़ की नीयत से नीचे आई है, यानी कि मार्केट सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती। जब वो ऊपर जाएगी तो हमारा इंडिकेटर ज़ीरो लाइन से ऊपर जा चुका होगा। जब मार्केट यहाँ नीचे आएगी करेक्शन लेने के लिए, यानी कि रिट्रेसमेंट लेने के लिए, तो हमारा MACD भी अपनी ज़ीरो लाइन के करीब आ चुका होगा। हमारे ज़ीरो लाइन के करीब हमारी मूविंग एवरेजेस चल रही होंगी, और यहाँ पर जब आप लोगों को बुलिश क्रॉसओवर मिले यानी कि पॉजिटिव क्रॉसओवर मिले तो आप मोर कॉन्फिडेंट होकर बाई की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बाय ट्रेंड के अंदर है और मार्केट ने ऊपर वाली साइड के ऊपर ही जाना है। तो आप लोगों को ज़ीरो लाइन से ऊपर बुलिश क्रॉसओवर्स मिलें तो वो ज़्यादा बेहतर हैं बजाय ज़ीरो लाइन से नीचे क्रॉसओवर मिलने के। और अगर मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर है और रिट्रेसमेंट की गरज से जब नीचे आई और आपकी मूविंग एवरेज ज़ीरो लाइन से थोड़ी सी नीचे आ चुकी हैं, और यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोगों को बुलिश क्रॉसओवर मिल रहा है, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा ज़ीरो लाइन से नीचे नहीं जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे अगर चली जाएगी तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने अपना मोमेंटम बढ़ा लिया है और अब मार्केट के नीचे रहने के चांसेस हैं। उसके बाद हम लोग एक तीसरी चीज़ भी सीखेंगे कि बहुत नीचे से हम लोगों को क्या एविडेंस मिले तो हम लोग
पॉजिटिव क्रॉसओवर को ट्रेड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसी चीज़ के ऊपर अपनी तवज्जो रखते हैं। ज़ीरो लाइन से बिल्कुल करीब करीब भी अगर आप लोगों को यहाँ पर आकर पॉजिटिव क्रॉसओवर मिले तो आप लोग यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को चार्ट के ऊपर मार्केट अभी भी पिछले जो मार्केट ने लो लगाए हुए हैं उनसे ऊपर वाले लोज के ऊपर मिल रही है, और ये भी करेक्शन फेस मार्केट का हो सकता है। और इसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे ही आप लोगों को ज़ीरो लाइन से थोड़ा सा नीचे क्रॉस ओवर मिले तो वेट कर लें कि मार्केट ज़ीरो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करके होल्ड कर जाए, तो आप लोग तब एंट्री उठा लें और अपनी ट्रेड्स को होल्ड कर लें। और सेम इसी तरीके से नेगेटिव साइड के ऊपर अगर आप लोगों ने नेगेटिव क्रॉस ओवर्स देखने हैं तो बेहतर तो यह है कि ज़ीरो लाइन से नीचे आप लोगों को बेरिश क्रॉस ओवर्स मिलें तो आप लोग उस क्रॉस ओवर को ट्रेड करें, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ का क्रॉस ओवर होगा और आप लोगों की एंट्रीज़ जो हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जा सकेंगी। और अगर ज़ीरो लाइन से थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को बेरिश क्रॉस ओवर मिले और मार्केट ज़ीरो लाइन से नीचे जाकर होल्ड कर जाए तो आप लोग वहाँ पर एंट्री उठा लें। एंट्री इससे थोड़ी सी लेट हो जाएगी, लेकिन सिक्योर एंट्री होगी। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉस ओवर्स नहीं देखने, हम लोगों ने ज़ीरो लाइन के साथ साथ सबसे पहले ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड के साथ के क्रॉस ओवर्स लेने हैं, फिर उसके बाद हम लोग ज़ीरो लाइन को भी साथ मिलाकर क्रॉस ओवर्स लेंगे। जब तक मार्केट ज़ीरो लाइन से ऊपर होती है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो कर रही होती है, और ज़ीरो लाइन से ऊपर हम लोगों को अगर बुलिश क्रॉस ओवर्स मिलें तो वो ज़्यादा परफेक्ट होते हैं बजाय ज़ीरो लाइन से नीचे क्रॉस ओवर मिलने के। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ज़्यादातर ट्रेडर्स MACD के ऊपर नुकसान क्यों करते हैं, क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल नीचे से बुलिश क्रॉस ओवर ढूंढते हैं। हम लोगों को यहाँ नीचे भी बुलिश क्रॉस ओवर्स मिलते हैं, और वो कौन से परफेक्ट क्रॉस ओवर्स होते हैं अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उस चीज़ को। तो आप लोग जहन के अंदर रखिएगा कि MACD इंडिकेटर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, यानी कि ये हम लोगों को डाइवर्जेंस की एंट्रीज़ भी देता है। हम लोगों ने डाइवर्जेंस भी इसके अंदर देखनी है। डाइवर्जेंस हम लोगों को मूविंग एवरेजेस के अंदर भी मिलती है और हिस्टोग्राम के अंदर भी मिलती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इस वजह से आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ मूविंग एवरेज के अंदर मिलने वाला डाइवर्जेंस और उसके बाद क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी बताऊंगा। हम लोगों को चार्ट के ऊपर आपने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स देकर चीज़ समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों ने चार्ट के ऊपर मोस्टली टाइम्स उनको देखना है और उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और फिर इसको रियल अकाउंट के ऊपर अप्लाई करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखें जनाब, मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर है, यानी कि गिरती भी नीचे आ रही है, लेकिन उसके बावजूद एक जगह ऐसी आई कि हम लोगों को यहाँ पर आकर चार्ट के ऊपर लो के बाद लोअर लो मिल रहा है, जबकि सेम पॉइंट के ऊपर हम लोगों को जो हमारी मूविंग एवरेज है वो डाइवर्जेंस दे रही है, यानी कि दोनों चीज़ें आपस में मुतज़ाद हैं। तो कभी भी ऐसे मौके के ऊपर अगर आप लोगों को ज़ीरो लाइन से नीचे क्रॉस ओवर मिल जाए तो आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को एक एविडेंस मिल गया डाइवर्जेंस का, और डाइवर्जेंस के साथ ही आप लोगों को क्रॉस ओवर में भी मिल गया, तो आप लोग इस क्रॉस ओवर को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए। और इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी बहुत छोटा होता है। तो स्टॉप लॉस को भी आगे इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रॉस ओवर को देखते हुए हम लोगों ने जो ट्रेड लेनी है उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग स्टॉप लॉस गलत लगाने की वजह से भी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसी तरह की एक मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, और दूसरा आप लोग यहाँ पर बेरिश क्रॉस ओवर भी देख सकते हैं। डाइवर्जेंस हमें चार्ट के ऊपर हाई के बाद हायर हाई मिल रहा है, जबकि हमारी मूविंग एवरेजेस इससे मुतज़ाद हैं, यानी कि अपोजिट हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली क्रॉस ओवर के बाद। तो हम लोग किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पर ज़ीरो लाइन से ऊपर अगर आप लोगों ने सेल की ट्रेड लेनी है, वैसे तो ट्रेड्स जो पहले मैंने आपको बताई हैं वो ट्रेंड के साथ ट्रेड्स लेने वाला काम था, लेकिन अगर आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड करना चाहें तो उसके लिए आप लोगों को सिर्फ क्रॉस ओवर नहीं, क्रॉस ओवर के साथ डाइवर्जेंस भी मिलनी चाहिए, जो कि इसको ट्रेड करने का दूसरा तरीकाकार है। तो जैसे ही आप लोगों को मार्केट ऊपर के ट्रेंड में चल रही थी, ऊपर के ट्रेंड में चलते हुए एक जगह ऐसी आई कि मार्केट ने आप लोगों को डाइवर्जेंस दे दी, और आप लोगों ने डाइवर्जेंस के ऊपर क्रॉस ओवर देखने के बाद
सेल की ट्रेड ले ली और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो आप लोगों ने जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करनी है तो आप लोगों को डाइवर्जेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, और MACD का डाइवर्जेंस वन ऑफ द बेस्ट डाइवर्जेंस है, जो कि आप लोगों को डाइवर्जेंस के बाद क्रॉस ओवर में मज़ीद कॉन्फिडेंट कर देता है कि मेरे ऊपर डाइवर्जेंस भी आ गई है और बाद में मैंने क्रॉस ओवर भी दे दिया है, तो आप लोग कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर लें। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दूसरा, अभी टाइम फ्रेम के बारे में अगर डिस्कस किया जाए कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है MACD को ट्रेड करने के लिए, तो अगर आप लोग 50 पिप्स, 70 पिप्स, 80 पिप्स की मूव उठाना पसंद करते हैं, यानी कि स्कैल्पिंग या इंट्राडे, तो आप लोग M15 का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, M5 भी यूज़ कर सकते हैं, M15 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में बेस्ट टाइम M15 है, क्योंकि M15 M5 से थोड़ा सा बड़ा है, और MACD इंडिकेटर में जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बेहतरीन एक्यूरेसी होगी। और अगर आप लोग थोड़ी सी बड़ी ट्रेड उठाना चाह रहे हैं, यानी कि स्विंग ट्रेड कोई 200 पिप्स की, 300 पिप्स की, तो आप लोग H1 या M30 का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों में से H1 का टाइम फ्रेम ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये M30 से बड़ा टाइम फ्रेम है, और MACD का बड़ा टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर है छोटे टाइम फ्रेम से। और अगर आप लोग लॉन्ग पोजीशंस उठाना चाहते हैं तो आप लोग H4 या Day 1 का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट बात आ गई स्टॉप लॉस के हवाले से कि हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो आप लोग जहन में रखिएगा, जिस कैंडल के ऊपर आप लोगों को आकर क्रॉस ओवर मिल रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोगों को बेरिश क्रॉस ओवर मिला, होल्ड रखिएगा सिर्फ 1 मिनट, इस कैंडल के ऊपर आकर, और ये कैंडल है जनाब हमारे पास ऊपर चार्ट में ये वाली, जो कि हैंगिंग मैन टाइप की लुक दे रही है, ये वाली, जिसके साथ मैंने ग्रीन कलर का टिक कर दिया है। जिस कैंडल के ऊपर आप लोग सेल की ट्रेड लेंगे, आप उससे पिछले वाली कैंडल को छोड़कर उससे पिछली वाली के ऊपर, यानी कि उसके हाई के ऊपर अपना SL रख सकते हैं। यानी कि मैं इसको इजी करता हूं कि आप लोगों को जिस कैंडल के ऊपर क्रॉस ओवर मिले, सबसे पहले तो आपने कैंडल के क्लोज़ होने का वेट करना है। जब कैंडल क्लोज़ हो जाती है तो क्रॉस आपस में लॉक हो जाते हैं। तो जो कैंडल क्लोज़ हो जाएगी और उसके बाद आपस में क्रॉस ओवर लॉक हो जाएगा, उसे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप लोग एंट्री उठा लेंगे, और जिस कैंडल के ऊपर क्रॉस लॉक हुआ उससे पहली वाली कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर आप लोग अपना SL रख देंगे, जो कि बहुत ही छोटा SL होगा, शायद 20 पिप्स का या 30 पिप्स का, या मे बी इससे भी कम, डिपेंड करता है टाइम फ्रेम के ऊपर, और आपके टारगेट्स आपको लॉन्ग मिलेंगे। और दूसरा, अगर मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं अपने SL को, तो आप लोग जो लास्ट हाई है इसकी स्विंग का आप उसके ऊपर SL रख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को एंट्री इस कैंडल के ऊपर मिली है तो ये जो इसका लास्ट स्विंग था, यानी कि ये वाला जो पूरा स्विंग है, आप इसके ऊपर भी अपना SL रख सकते हैं, जिसके हिट होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। लेकिन आप लोगों ने साथ में ये चीज़ भी जहन के अंदर रखनी है कि आप लोगों का जो टारगेट है वो आपके SL से कम 2 गुना या 3 गुना बड़ा होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस स्विंग से ऊपर आप लोग अपना SL रख रहे हैं और टारगेट आपका सिर्फ 10 पिप्स का बन रहा है और स्टॉप लॉस आप लोगों का 40 पिप्स का बन रहा है, तो ये रिस्क और रिवार्ड रेशो के असूलों के ख़िलाफ़ है। तो आप लोगों ने जो भी अपना SL डिसाइड करना होगा, चाहे कैंडल से ऊपर वाला या चाहे स्विंग से ऊपर वाला, उन दोनों SL की सूरत के अंदर जो आपका टारगेट है वो आपके स्टॉप लॉस से कम 2 गुना अच्छा हो तो आप लोग उस एंट्री को उठाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग उस एंट्री को छोड़ देंगे और नेक्स्ट एंट्री का वेट करेंगे। आप लोगों को जो भी एंट्री ऐसी सिक्योर मिले जिसके अंदर आपका स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट से 2 गुना कम या 3 गुना कम है, आप सिर्फ़ और सिर्फ उस ट्रेड को ही उठाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सब चीज़ों को तसल्ली से समझ गए होंगे। अगर किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी नेक्स्ट MACD की वीडियो के अंदर आप लोगों का वो क्वेश्चन भी क्लियर कर दूं। और अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हों तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी
और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना MACD इंडिकेटर की डीप एक्सप्लेनेशन वाला लिंक भी डाल देता हूँ, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा MACD इंडिकेटर को समझने के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।